गाइज ये मॉडर्न एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पेज नंबर 27 पे एग्जाम्पल नंबर 20 है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 2.0 ग्राम ऑफ ए मेटल बर्नट इन ऑक्सीजन, ठीक है, कि 2.0 मतलब 2 ग्राम ऑफ मेटल जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न की जा रही है। गिव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, ठीक है, आपने क्या किया, एक मेटल जो थी उसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसने क्या किया, उसने 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड जो था मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया। 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल हीटेड इन स्टीम, ठीक है, कहते हैं कि सेम मेटल जो थी, सपोज मैं मेटल एम अज्यूम कर लेती हूँ, कहते 1.42 ग्राम जो है उसी मेटल को उन्होंने क्या किया, स्टीम की प्रेजेंस में फिर से हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने 2.27 ग्राम ऑफ ऑक्साइड जो था वो प्रोड्यूस किया। तो देयर सेइंग विच लॉ इज शोन बाय दिस डेटा, कहते कि ये जो है ये डेटा के हिसाब से आप बताइए कि ये कौन सा लॉ जो है वो शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारे पास जो मेटल की प्रेजेंस है, ठीक है, वो कितनी आ रही है इन दी ऑक्साइड फॉर्म, एंड उसी के बेसिस पे जो है हम जज करेंगे। तो हम दो कंडीशंस लेके चलेंगे इसके केस में। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कंपाउंड 1 में क्या हो रहा है, इन फर्स्ट कंपाउंड वी कैन से क्या हो रहा है, 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड जो है उसमें कितनी मेटल प्रेजेंट है, 2.0 ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स कितनी मेटल, कंटेन्स मेटल इक्वल टू 2 ग्राम। ओके, तो 100 ग्राम में आप बताओ कि कितनी मेटल प्रेजेंट होगी। 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स मेटल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, ठीक है, इस साइड वाली वैल्यू जो है वो हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, 3.2 इंटू 100 कर देंगे। तो जब आपने ये सारी कैलकुलेशंस की तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 62.5 ग्राम। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट केस। नाउ अगर मैं इसी को परसेंटेज की फॉर्म में बताना चाहूं तो कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है मेटल की मेरे पास, देयरफॉर आई कैन से परसेंटेज ऑफ मेटल इन फर्स्ट कंपाउंड कितनी आ रही है। ऑब्वियस ही बात है कि जब भी हम किसी कंपाउंड की परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो मेटल है, ठीक है, ये 100 ग्राम के विद रिस्पेक्ट आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं 62.5 बाई 100 इंटू परसेंटेज का 100 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 बाई 100 कैंसिल हो गया, तो परसेंटेज कितनी आ रही है 62.5%, ठीक है, कि फर्स्ट केस में हमारे पास इतनी मेटल प्रेजेंट है। अब सेकंड केस देख लेते हैं। इन सेकंड कंपाउंड उसी में उसमें भी हम सेम वे में चलेंगे। इन सेकंड कंपाउंड वी आर हैविंग कितनी कह रहे हैं, 2.27 ग्राम, ठीक है, 2.27 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स कितनी मेटल है इसमें, कंटेन्स मेटल इक्वल टू यहां पे बताया हुआ है दैट इज 1.42 ग्राम, राइट। तो 100 ग्राम में आप बता दो कितनी होगी, 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स मेटल इक्वल टू 1.42 डिवाइडेड बाय 2.27, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब हमने कैलकुलेशंस की तो इसमें भी हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 62.55%। डन। अब ये जो 62.55% है, फिर से हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 62.55 ग्राम आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे ग्राम की फॉर्म में बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्राम आएगा, ठीक है। अब परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज ऑफ मेटल कितनी आ जाएगी, मेटल इन सेकंड कंपाउंड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये जो आएगी 62.5 डिवाइडेड बाय 100, मतलब टोटल जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड की वैल्यू है वो हमारे पास नीचे आ जाएगी,
इंटू परसेंटेज का 100 जो है आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 के साथ 100 कैंसिल हो गया। इस केस में भी कितनी आ रही है 62.55% आ रही है। तो इन दोनों के केस में एक चीज नोटिस हो रही है, मतलब ये क्या था, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। अब इसमें क्या है, दोनों केस में हमारे पास बन क्या रहा है, दोनों केस में हमारे पास ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। चाहे आप इसको जो है सिंपल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाओ, तो चाहे आप इसको स्टीमिंग की हेल्प से बनाओ। तो ये कौन सा लॉ हमारे पास फॉलो अप कर रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब कि ये जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, इसमें क्या है, इसमें मेटल ऑक्साइड बना है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड में जो है परसेंटेज ऑफ मेटल, ठीक है, आपने क्या किया, मेटल की जब परसेंटेज देखी है मेटल ऑक्साइड में, इन मेटल ऑक्साइड इज नियरली और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। अब जब ये अप्रॉक्सीमेटली, आप अप्रॉक्स लिख लो अकेला, सो इतना ज़्यादा मैसअप नहीं करना, अप्रॉक्स जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला जितनी भी स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, ये हमारे पास कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ए दे आर फॉलोइंग, या आप कह सकते हो कि दिस डाटा illustrates the law of constant composition, ठीक है। अब हम एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं, कांस्टेंट कंपोजिशन लॉ कहता क्या है एक्चुअल में। हमारे पास कांस्टेंट कंपोजिशन लॉ क्या कहता है, कहता है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड, ठीक है, हमारे पास एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, जो भी, जैसे यहाँ पे मेटल प्लस ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, तो डेफिनेटली सेकंड केस में भी मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन कर रही होगी। ये अलग बात है कि वो वहां पे वाटर के थ्रू ऑक्सीजन जो है कंबाइन करेगी। व्हेनेवर सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, कि हमारे पास जो एक कंपाउंड प्योर केमिकल कंपाउंड बनेगा जिसमें कि सेम हमारे पास एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट में कंबाइन करेंगी। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड में मेटल जो है 62.5% कंबाइन कर रही है, यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड में, चाहे ये वाटर के थ्रू, मतलब हीट के स्टीम के थ्रू बना है, बट स्टिल यहाँ पे भी 62.5% जो है हमारे पास मेटल कंबाइन कर रही है ऑक्सीजन के साथ, राइट।